हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और ध्यान से अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, ठीक है। कि हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे एक अपना डायरेक्शन दिया। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि आपको भी पता है कि 9 अगस्त 2020 को यूपी गवर्नमेंट ने अपने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम करा लिया है। तो अब ये एकदम क्लियर मैसेज है और आज ही के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा वो अपने ही डेट पे होगा, वो डेट चेंज वेंज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा फाइनल ईयर के लोगों का, तब तक कोई डिग्री नहीं, नो एग्ज़ाम नो डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से मान लो कि सितंबर और अक्टूबर महीने में आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। इसलिए अब अपना पैरासूट निकालो और पैरासूट निकाल के तैयारी करने के लिए क्या हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अब ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं, ठीक है। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपको ही पता है कि 78 ईयर हो चुके। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है इनिशिएट करने का काम मिस्टर गांधी ने किया था और उस समय उन्होंने नारा दिया था डू और डाई। तो मैं शुरू से ही ये बात बोलता आया हूँ, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। मैं शुरू से ये बात बोलता आया हूँ कि जो महात्मा गांधी है वो लॉर्ड विष्णु है भाई, सुपरस्टार। मतलब एक तरफ जो है, अगर मैं गांधी की बात करूं तो एक तरफ कहते हैं अहिंसा और दूसरी तरफ कहते हैं डू और डाई। अब मान लो एक बंदा अगर क्या बोलते हैं कसाई है, अब उस कसाई को तुम कहोगे डू तो वो क्या करेगा बताओ? वो निकालेगा चाकू और रेत देगा किसी को। तो बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी थे गांधी। उनको समझना इतना आसान काम सबके बस का नहीं है। हाँ, गाली देना बहुत आसान काम है। जैसे आप गांधी को जब चाहें सुबह उठें तुरंत उठें, मुंह ब्रश करने मतलब ब्रश वश करने के बाद तुरंत गाली दे दीजिए। आप गाली आराम से दे सकते हैं किसको, गांधी को, लेकिन समझ नहीं पाएंगे उनको। और शुरू से ही मैं ये बात बोलता आया हूँ कि अकॉर्डिंग टू साइंस एवरी ह्यूमन बीइंग हैव 2 आइज, ठीक है। उसमें से भी क्या बोलते हैं, जो मैंगो मैन होता है जिसको आप आम आदमी कहते हैं, उसमें से वो एक ही आँख का इस्तेमाल करता है, कभी कभी उसको भी बंद कर लेता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन करते समय आपको अपनी दोनों आंखें खोल के रखनी चाहिए, ठीक है। हमारी तो दोनों खुली हैं, उसके ऊपर एक 2 ठो और अलग से भी लगा रखी है हमने, ठीक है। तो गांधी को समझो भाई, गांधी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी गाली देना है, जब मन करे तब गाली दो, ब्रश करते ही तुरंत गाली दे दो गांधी को, कोई बात नहीं है। तो गांधी जी जो है 8 अगस्त को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग की बात करी और नारा दे दिया डू और डाई। तो अब हम समझते हैं कि आखिर व्हाट लेड द इवेंट ऑफ द अगस्त 1942। अब देखो, अगस्त महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 2020 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1942 में भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आज 2020 की अगर हम बात करते तो 5 अगस्त को आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया। 5 अगस्त को जो है अयोध्या का जो है भूमि पूजन हुआ। समझ में आई कि नहीं? और तो इसलिए भी, और अगस्त में जो है क्रांति भी हो रही है, कौन सी, क्विट इंडिया वाली। और दूसरे नंबर पे 15 अगस्त को जो है आपका जो है इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहने का मतलब अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है। और आज इस अगस्त में भी ये जो है एग्ज़ाम भी करा दिए गवर्नमेंट ने और कह भी दिया कि भैया आप एग्ज़ाम होगा और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ये सारी चीज़ें जो हैं वो सितंबर और अक्टूबर में खुलेंगी। तो इसलिए कोरोना के डर से अब घर में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक मास्क लगा लीजिए, सैनिटाइजर ले लीजिए, सैनिटाइजर लेके मास्क लेके तुरंत मार्केट में उतर जाइए, ठीक है। नहीं उतरेंगे तो काम नहीं होगा। ऐसे बैठ के डेली एक ही लेक्चर देने से काम नहीं होगा। उनको कोरोना हो गया, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बाहर निकलो, ठीक है। मरना सबको है, ठीक है, तो इसलिए मरने से मत डरो। तो अब हम ये बात करें कि अगस्त 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो आखिर किस वजह से हुआ। तो सिंपल आंसर है द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। आपको ही पता है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर से ब्रिटेन परेशान था, उसको कॉपरेशन नहीं मिल रहा था। कहाँ से कॉपरेशन नहीं मिल रहा था? जिन कंट्रियों को उसने क्या बना के रखा था, अपना उपनिवेश बना के रखा था। भारत भी उसका उपनिवेश था। तो अब यहाँ से उसको किसी तरीके का कॉपरेशन नहीं मिल रहा, वर्ल्ड वॉर में वो परेशान है। स्टीफन क्रिप्स को भेजा गया, स्टीफन फोर्ड क्रिप्स को यहाँ पे भेजा गया कि जाओ भैया वहाँ का मैटर सॉल्व करो। अब वो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैटर को सॉल्व करने आ गया।
ठीक है। और जब जैसे ही आया तो उसने भैया वो बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। एक एक वर्ड याद रखना जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम आपको आज़ाद नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें प्रोविज़न था क्या बोलते हैं पार्टीशन का। कहाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को पार्टीशन पसंद है नहीं, समझ में। और डोमिनियन स्टेटस से काम बनेगा नहीं। तो अब जो है गांधी ने अपना दिमाग लगा दिया, क्योंकि गांधी तो डिप्लोमेटिक आदमी है ना। क्योंकि देखो एक बात याद रखना कि इफ एनीथिंग इज नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ तो वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। तो जब आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो तो आप सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि जब वो सही समय आएगा तभी वो काम होगा। अब गांधी ने 1920 में अपना जब आंदोलन स्टार्ट किया तो 1922 में आप लोगों ने हिंसा कर दी। कहाँ पर हिंसा कर दी? चौरी चौरा में। तब गांधी जी गुस्सा हो गए, बोले अबे तुम लोग अभी लड़ने के लिए नहीं तैयार हुए हो, तुम लोग जो है कोई कमांडो की ट्रेनिंग नहीं लिए हो कि तुम ब्रिटिशर से लड़ जाओगे और आंदोलन कर दोगे। उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन 1942 में उन्होंने आंदोलन को वापस नहीं लिया। उन्होंने दिमाग लगा दिया, डू और डाई। अब एक कसाई को बोलो कि मारना है तो क्या करेगा? तो उसने मारना शुरू कर दिया। कि गांधी समझ गए कि जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया है तो अब ओनली बाय फाइटिंग टूथ एंड नेल फॉर इट। अब इस वर्ड का मतलब समझना कि बस अब आप आज़ादी चाहिए तो भैया लड़ना पड़ेगा। इधर ये वर्ल्ड वॉर में परेशान है, फैसिस्ट पोस्ट उधर जो है हिटलर जो है अपना दिमाग खराब किया ही हुआ था। कांग्रेस ने वर्धा जुलाई 1942 में जो है वर्किंग कमेटी में डिसाइड कर लिया कि अब जो है हम लोगों को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का काम करना है। तो अंदर से वो प्लानिंग हो चुकी थी। और ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने एड्रेस भी कर दिया, सिंपल नारा दे दिया, डू और डाई। और अरुणा असफ अली ने जो है वहीं पे अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया कि चलो भैया कहानी क्या करो, स्टार्ट करो आज़ादी के लिए, ठीक है। 9 अगस्त को गांधी को जो है आगा खां पैलेस पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया, यदवर्धा जेल में उनको भेज दिया गया। यही सेम टाइम था जिस सेम टाइम में जो है आगा खां पैलेस में जो है बेसिकली कस्तूरबा गांधी जो है वो मर रही थी। तो उसी समय ये जो है इनको यदवर्धा जेल में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। अब जब 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 कांग्रेस के मेन लीडर्स को गिरफ्तार, अब गांधी को तो मेन लीडर है उनको गिरफ्तार कर लिया, तो उनके साथ और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये आंदोलन तो रुक जाएगा, लेकिन ये आंदोलन नहीं रुका, क्योंकि ये पहले से प्लान था। क्योंकि गांधी को पता है कि कैसे सब काम करवाना है, तो उन्होंने सब प्लानिंग पहले से करवा रखी थी। अब जो है ये आंदोलन जो है, लेकिन लोगों ने अपने हाथ में क्या कर लिया, ले लिया। और जब लोगों ने अपने हाथ में आंदोलन ले लिया तो अपने आप बॉम्बे से लेके, पूना से लेके, अहमदाबाद से लेके, वाराणसी से लेके, कानपुर से लेके, पटना से लेके, इलाहाबाद से लेके, यूपी, बिहार, दिल्ली, सब जगह लोगों ने मार्च, डेमोस्ट्रेशन, स्ट्राइक करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और कहानी आगे आगे बढ़ती गई। छोटे गांव से लेके, सिटी से लेके, पुलिस स्टेशन से लेके, कोर्ट से लेके, पोस्ट ऑफिस से लेके, रेलवे से लेके, सबको घेर लिया लोगों ने, समझ में आया। और शायद इसी वजह से कहीं कहीं पे ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी रहा, क्योंकि गांधी ने डू बोला है ना। अब कसाई को डू बोलोगे तो वो क्या करेगा। और इसीलिए राम मनोहर लोहिया ने डिस्क्राइब किया इस चीज को कि 9 अगस्त वॉज एंड विल रिमेन अ पीपल्स इवेंट, कि ये लोगों का आंदोलन है। और 9 अगस्त 1942 के बाद उन्होंने कहा कि जो 15 अगस्त है वो स्टेट इवेंट है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा राम मनोहर लोहिया ने कि वी वांट टू बी फ्री एंड वी शैल बी फ्री। For the first time after a long period in our history, crores of people expressed their desire to be free. कि करोड़ लोगों ने अपने एक्सप्रेशन को बताया कि हमको किसी भी हालत में क्या होना है, फ्री होना है। और आज़ादी की लड़ाई के लिए ये स्ट्रगल क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। और यूसुफ मेहरअली नाम का बंदा था, वही यूसुफ मेहरअली जिसने साइमन गो बैक का नारा दिया था 1928 में, उसी ने क्विट इंडिया को भी स्लोगन क्या किया, तैयार किया। ये बेसिकली सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन के लीडर थे और ये मुंबई के मेयर भी रह चुके थे। तो अब मेरे ख्याल से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर भी कर लेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर थी, उसको बता दिया गया। हाँ, बाकी अगर हम इस पूरे क्या बोलते हैं आउटकम की बात करें इस इवेंट के, तो ठीक है, इसको जो है लाठी चार्ज करके, लोगों को मार के, लोगों को जो है 60,000 से ज़्यादा, 6 लाख से ज़्यादा, 60,000 से ज़्यादा लोगों को जेलों में ठूसा गया। दिसंबर तक जो है 5 महीने के अंदर तक अंग्रेज़ों ने क्रांति को दबा तो दिया, लेकिन जो चाहिए था क्रांति ने अपना काम क्या कर दिया था, कर दिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरुजी, बाय।